दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। कहीं युद्ध ने व्यापार के रास्तों को मुश्किल बना दिया है, तो कहीं टैरिफ ने, कहीं तेल की कीमतें चिंता बढ़ा रही है, तो कहीं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी ही विकास की रफ्तार को लेकर के परेशान है। ऐसे माहौल में दुनिया अपना पैसा और भरोसा आखिर कहां लगाए? एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं तेल और जरूरी संसाधन दबाव बनने की वजह से हथियार में फंसे पड़े हैं, व्यापारिक रिश्तों में तनाव है और देशों के बीच भरोसे लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत दुनिया के लिए उम्मीद की रोशनी है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है और भारत आज ग्रोथ और होप का ब्राइट स्पॉट बना पड़ा है। 21 अगस्त को नई दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियों और आने वाले सुधारों को लेकर कई बड़े दावे किए। इस साल कार्यक्रम की थीम शेयर फ्यूचर थी। पीएम मोदी ने इसी थीम से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि अब किसी भी देश का भविष्य बाकी दुनिया से अलग रहकर नहीं चल सकता है। चाहे वो कोई महामारी हो, युद्ध हो, सप्लाई चेन का संकट हो या फिर ऊर्जा की कीमतों में उथल पुथल, एक देश में पैदा होने वाली परेशानी कुछ ही समय में दूसरे देशों तक आसानी से पहुंच जाती है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान दिए गए संदेश वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जिक्र किया। उनके हिसाब से आज दुनिया में विकास को लेकर के चिंता है, संसाधन का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है और देशों के बीच कहीं ना कहीं अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद भारत को दुनिया एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही है जहां विकास की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब उन्होंने भारत की पुरानी आर्थिक व्यवस्था की तुलना आज की नीतियों से की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोडक्शन लिंक्ड पनिशमेंट यानी कि PLP शब्द का इस्तेमाल करते हुए पुराने लाइसेंस राज पर हमला बोला। उनका कहना था कि एक समय ऐसा था जब कोई कंपनी तय सीमा से ज्यादा उत्पादन करती थी तो उसे परेशानी और सजा का सामना करना पड़ सकता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे उस दौर की ऐसी सोच बताया जिसमें ज्यादा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बजाय उसे नियंत्रित किया जाता था। पर आज के भारत में इसके ठीक उलट उन्होंने आज की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को रखा है। सरकार के हिसाब से PLI योजना के जरिए अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे लगभग 22 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और बिक्री हुई है और करीब 15 लाख करोड़ रुपए का निर्यात और 14 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम 2026 के मंच पर प्रधानमंत्री ने एक और दिलचस्प बदलाव की बात की। वो था प्रोविडेड अनलेस परमिटेड से परमिटेड अनलेस प्रोविडेड तक की रास्ता। आसान भाषा में समझे तो पुरानी व्यवस्था की सोच ये थी कि जब तक सरकार अनुमति ना दे तब तक कोई काम नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार अब इसे बदलकर ऐसी व्यवस्था की तरफ जाना चाहती है जिसमें जो काम कानून ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किए हैं उसके लिए हर कदम पर सरकारी अनुमति की जरूरत ना पड़े। उनके हिसाब से सरकार और नागरिकों के बीच रिश्ता शक पर नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिए। इसके साथ पीएम मोदी ने जन विश्वास जैसे बदलाव का भी जिक्र किया, जिनके जरिए कई छोटी गलतियों पर जेल की सजा की जगह आर्थिक जुर्माने का रास्ता अपनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण केवल कंपनियों और उद्योगों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सरकारी सुधार आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी तक कैसे पहुंचे हैं। उन्होंने रेलवे का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री के हिसाब से देश में 6500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन और करीब 10,000 लेवल क्रॉसिंग पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक जैसी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। करीब 9,000 अनमैन्ड क्रॉसिंग हटाए गए हैं और सरकार का दावा है कि 2014 से पहले की तुलना में रेल दुर्घटनाओं में भी बड़ी कमी आई है। ट्रेन में लगाए गए 3.6 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट को भी उन्होंने केवल सफाई नहीं बल्कि यात्रियों की गरिमा से जुड़ा बदलाव बताया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल के 99.9% तक समय पर चलने का उदाहरण देकर कहा कि समय की कीमत भी बेहतर गवर्नेंस का हिस्सा होती है। इसके बाद बात डिजिटल इंडिया पर पहुंची, जहां आज QR कोड स्कैन, eKYC, फास्टैग के जरिए बिना रुके टोल पार करना सामान्य बात हो गई है। लेकिन पीएम के हिसाब से ये बदलाव भारत की इजी टू लिविंग की कहानी बताते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में
55 गुना तक बढ़ा है। और भाषण के आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री का फोकस भविष्य पर था। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी की सरकार केवल तत्काल मुफ्त बिजली देने के बजाय लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाने के लंबे समय के समाधान की तैयारी कर चुकी है। उनके हिसाब से 50 लाख से ज्यादा परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है, जिससे परिवार बिजली बचाने के साथ साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकता है। यानी इकोनॉमिक्स टाइम वर्ल्ड लीडर फोरम में मोदी का पूरा संदेश एक लाइन में समझा जाए तो वो ये था कि भारत सरकार अब सिर्फ अर्थव्यवस्था को बड़ा करने की बात नहीं कर रही, बल्कि नियमों, तकनीकी उद्योग और आम आदमी की जिंदगी को एक साथ बदलने की रणनीति पेश कर रही है। हालांकि इन दावों की असली परीक्षा केवल बड़े आंकड़ों पर या फिर बड़े मंचों पर दिए भाषणों से नहीं होगी। असली सवाल यह रहेगा कि इन रिफॉर्म का फायदा कितनी तेजी से रोजगार, आय, छोटे कारोबारी, किसान और मध्यम वर्ग तक पहुंचता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस समय दुनिया युद्ध, व्यापारिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, उस समय भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत, स्थिरता और लगातार रिफॉर्म को बताकर दुनिया के सामने खुद को एक अलग विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।